शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दे, राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर हादसा हुआ है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा के पास स्लीपर बस पलटी है। बस पलटने से बड़ी संख्या में यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फर्रुखाबाद से जयपुर ये बस जा रही थी, देखिए तभी ये पलट गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर यह हादसा हुआ है। दौसा से ये बड़ी जानकारी, फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही बस रेटा के पास पलटी है और सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा के पास ये स्लीपर बस पलटी है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा हादसा हुआ है और बस पलटने से देखिए बड़ी संख्या में जो यात्री है वो भी घायल बताए जा रहे हैं। तो दौसा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा के पास देखिए स्लीपर बस पलट गई है और बस पलटने से बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो घायल हो गए हैं। तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दौसा से ये जानकारी जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर यह हादसा हुआ। स्लीपर बस थी जो कि पलट गई है और उसमें कई लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। तो सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा के पास देखिए ये स्लीपर बस पलटी है। ये बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर यह हादसा हुआ है। तो बस पलटने से बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दौसा से ये जानकारी, फर्रुखाबाद से जयपुर बस जा रही थी और रेटा के पास ये पलट गई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा के पास ये बस स्लीपर जो है वो पलटी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए स्लीपर बस यहां पर पलट गई, कई लोग इसमें सवार थे जो कि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी उनकी स्थिति क्या बनी हुई है और बस कैसे पलटी? बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में रेटा गांव के समीप हुआ है। ये गांव सिकंदरा थाना क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से ये एक स्लीपर बस थी जो जयपुर जा रही थी। इसी दौरान ये हादसे का शिकार हुआ है। आज सुबह का पूरा घटनाक्रम है। संभवतः जो बस का चालक था उसको नींद की झपकी आई और उसके बाद में बस अनियंत्रित हो गई और रेटा पुलिया के समीप हादसा हुआ है। तो पुलिया से नीचे बस गिर गई है। हालांकि पुलिया काफी छोटी थी और बस गिरने से उसमें जो करीब 30 यात्री हैं, 30 यात्रियों को सभी को चोटें आई हैं और 12 यात्री घायल हैं जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। और जो अन्य यात्री हैं उन्होंने कोई उपचार नहीं लिया। प्राथमिक उपचार के बाद वो गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल एक गंभीर घायल है जिसे जयपुर रेफर किया गया है। 11 अन्य घायलों का दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर है। बस को दूर हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया जा रहा है। वहीं जो घायल है उनको उपचार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी। संभवतः यही लग रहा है कि सुबह का समय था और बस के चालक को नींद की झपकी आ गई, इसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि बस के आगे एक वाहन जा रहा था, उसे बचाने के चक्कर में बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया और ये हादसा हुआ। ऐसे में हादसे के कारणों की अभी वास्तविक जांच की जा रही है, उसके बाद में पता चल सकेगा। जी आशीष, जो लोग गंभीर घायल हैं उनको अस्पताल में तो भर्ती करा दिया गया है, क्या उनकी पहचान हो पाई है? परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है? बिल्कुल, जो घायल हैं उसमें एक दौसा जिले के रहने वाला है, बाकी सभी फर्रुखाबाद और कासगंज और इधर अलीगढ़, ये 3 जिलों के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सभी और सभी ये लोग जयपुर आ रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। सभी की पहचान कर ली गई है, सभी के परिजनों को सूचना दे दी गई है और क्योंकि इनके परिजन भी इसी बस में थे, एक परिवार के एक 2 सदस्य थे, ऐसे में सभी के परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर भी बताई जा रही है। वैसे इस पूरे हादसे में 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, बाकी सभी के हल्की चोटें हैं क्योंकि बस पलटने से जो हल्की बिल्कुल आशीष, देखिए राहत भरी खबर है कि सभी की हालत अभी सही बताई जा रही है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्कॉच सर्विस चलाने वाला सरगना गिरफ्तार हुआ है। जालूपुरा पुलिस की गिरफ्त में राहुल खान उर्फ मोंटी आया है। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम की सूचना पर पकड़ा गया है। महिलाओं और लड़कियों से देह व्यापार करवाता था। आर्थिक कमजोर महिलाओं युवतियों से देह व्यापार करवाता था। चूरू में सुजानगढ़ का राहुल खान उर्फ मोंटी रहने वाला बताया जा रहा है। जयपुर में डिमांड के अनुसार होटलों में लड़कियों को रुकवाता था और जयपुर की एक होटल में साथी मनीष के साथ
एस्कॉर्ट सर्विस चला रहा था। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर देखिए जो सरगना है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर की एक होटल में साथी मनीष के साथ ये एस्कॉर्ट चला रहा था और पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। जालपुरा पुलिस की गिरफ्त में राहुल खान उर्फ मोंटी आ चुका है। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम की सूचना पर इसको पकड़ लिया गया है। तो देखिए, महिलाओं और लड़कियों से ये देह व्यापार करवाता था और पुलिस को जैसे ही खबर मिली पुलिस ने कार्रवाई की है और इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कालवाड़ थाना पुलिस ने 3 बुकीज को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टे के लिए मुहैया करवाते थे ऑनलाइन आईडी और हाथोस में आंदनम सोसाइटी में एक फ्लैट पर पुलिस ने छापेमारी की है। मोबाइल, सिम, पासपोर्ट, लाखों के हिसाब की डायरी जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में 6000 आईडी एक्टिव होने की जानकारी मिली है। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए 35,000 से ज्यादा ऑनलाइन आईडी बनाई गई थी। अशोक घायल, किशन चौधरी व बाबूलाल सारड़ को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसटी वेस्ट व कालावाड़ थाना पुलिस की ज्वाइंट ने यह कार्रवाई की है। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। अवैध शराब के साथ 4 ट्रेन यात्री गिरफ्तार हुए हैं। स्कॉटलैंड निर्मित अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। यूपी के हाथरस जालौन के निवासी है ये चारों आरोपी। शराब की खरीद फरोख्त के बारे में अब पूछताछ जारी है। तो अवैध शराब के साथ देखिए 4 ट्रेन यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अंग्रेजी शराब की कई बोतलें इनसे बरामद हुई है। स्कॉटलैंड निर्मित ये बोतलें बताई जा रही है। यूपी के हाथरस जालौन के निवासी ये चारों आरोपी हैं जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और शराब की खरीद फरोख्त के बारे में अब इनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में मतदान की तारीखों में बदलाव हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की वोटिंग को डेट जो पहले 23 नवंबर थी उसे बदल करके 25 नवंबर कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बैंड बाजा बारात में चुनावी टेंशन खत्म। अबुझ सावे ने बदली मतदान की तारीख। राजस्थान में 25 नवंबर को होंगे मतदान। चुनाव पर भारी शादियों की तैयारी। बैंड बाजा बारात में अब चुनाव की दखलंदाजी नहीं होगी। नेताओं और धार्मिक संगठनों की मांग के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में मतदान की तारीख बदलने का फैसला किया है। पहले राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन इस दिन देव उठनी 11 होने के कारण लोग लगातार तारीख बदलने की मांग कर रहे थे, जिसे निर्वाचन आयोग ने मान लिया है। भारत निर्वाचन आयोग के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम डेट होगी। 25 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मतदान की तारीख बदलने की वजह भी आपको समझाते हैं। दरअसल 23 नवंबर को अबुझ सावा है और इसी दिन देव उठनी एकादशी भी है। इस अबुझ सावा में कई शादियां होती हैं और एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में इस दिन 40,000 से ज्यादा शादियां होनी हैं, जिसमें 90,000 से ज्यादा परिवार व्यस्त रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन शादियों में बसों की जरूरत होती है और इन्हीं बसों की जरूरत मतदान के लिए भी होती है। व्यापार संघ इस फैसले के बाद खुश है और निर्वाचन आयोग का आभार जताया है। सर्वप्रथम तो मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, हम व्यापारिक संगठनों की ओर से, आम जनता की ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। आप वाकई लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव कराना चाह रहे हैं और जन भावनाओं को, व्यापारियों की भावनाओं को देखते हुए आपने जो तारीख बदली है 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर करी है। इसमें मैं आम सभी लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि हमारी व्यापारिक संगठनों की ओर से कि इस बार जो है लोकतंत्र पर्व के रूप में हम मना रहे हैं और इस दिन अधिक से अधिक अपने मतदान डालें। वहीं सियासी पार्टियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि हम लोग चुनावी रण में उतर चुके हैं, हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया है और एकादशी एक बहुत बड़ा पर्व है। हम सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं उस दिन से, तो 2 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है। वोटिंग परसेंटेज पे भी असर होगा, वोटर ज्यादा निकलेंगे। जब कोई त्योहार होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग पे असर पड़ता है। हम लोग रण में जा चुके हैं
अपनी तैयारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, हमारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अबू सावे का मतलब यह है कि वो ऐसा ऑस्पिशियस डे है, एक 23 नवंबर, सिर्फ उसके पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, सिर्फ एक सिंगल डे। तो बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं अच्छे अबू सावों का। तो जब देव उठनी एकादशी को ये अबू सावा का दिन है, तो उस दिन जो है आप देखिए कि करीब राजस्थान में 50 से 60 हजार शादियां हैं। तो 50 से 60 हजार शादियां का मतलब ये है कि करीब 50 लाख लोग उनमें इन्वॉल्व होना। तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा और आज सुबह मैंने मेल किया और मीडिया को भी मैंने उसी समय दे दिया। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में सिर्फ वोटिंग की तारीख को बदला है। इससे शादियों की तैयारियों में जुटे परिवार और उससे जुड़ा कारोबार दोनों ही प्रभावित नहीं होगा। साथ ही पार्टियों को भी चुनावी तैयारियों में कुछ वक्त और मिल जाएगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चुनावी मौसम में एक तरफ जहां ताने उल्हाने की राजनीति पैर पसारती है, वहीं रूठने बनाने का सिलसिला भी जोर पकड़ता है। राजस्थान फतेह का सपना देख रही बीजेपी के सामने दोनों ही हालात हैं। एक तरफ विरोधी हमलावर है तो दूसरी तरफ अपने ही कुनबे में टिकट बंटवारे पर कोहराम मचा है। ऐसे में बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है। बीजेपी ने राजस्थान में जैसे ही 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, कुनबे के अंदर कलह सतह पर आ गई। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है, लेकिन उसका कितना असर होगा ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन जीत की रणनीति पर बीजेपी के कद्दावर नेता काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और प्रभारी रमेश बिधूड़ी टोंक में बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जीत की रणनीति बनाई। साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात कही। हमारे परिवार का मामला है, कोई ज्ञापन नहीं, कुछ बात नहीं। अपने अपनी भावनाओं को कहना, अपने परिवार में अपनों से बात करना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बरसों बरसों तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया, फिर उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में कांग्रेस को परास्त करने का नहीं हो। इसलिए कोई दुराग्रह नहीं, कोई बात नहीं। हमारे परिवार की बात आपस में करते रहते हैं। टोंक जिला कार्यालय में एक तरफ जीत की रणनीति बन रही थी, तो दूसरी ओर कार्यालय के बाहर बैठे कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। कार्यकर्ताओं के विरोध की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जिला कार्यालय में बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जीत का दावा भी कर रहे हैं और प्रदेश सरकार पर हमला भी। देवली उनियारा विधानसभा प्रत्याशी विजय बैंसला को बाहरी बताकर दावेदार विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टोंक में चारों विधानसभा सीट जीतने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में कुनबे की कलह को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बीजेपी के प्रत्याशी देवली उनियारा से विजय बैंसला के विरोध में अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। राजेंद्र राठौड़ और विधूड़ी आज टोंक पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। टोंक जिले की चारों सीटों में से एक सीट को लेकर के घोषणा कर दी गई है। विजय बैंसला को प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद में कल जयपुर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि 3 सीटें अब भी घोषणा करना बाकी है। ऐसे में बीजेपी को गुटबाजी का और विरोध का डर सता रहा है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ और रमेश बिधूड़ी जिला कार्यालय में आकर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने डिडवाना सीकर सीमा क्षेत्र के रायधना गांव के नजदीक नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी से 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बीती रात को बिना नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी गणेरी की तरफ आई, जिसको पुलिस ने रुकवाकर चेक किया तो एक कैरी बैग में 500 के नोटों की 58 गड्डियां और 200 रुपए की नोटों की कुल 5 गड्डियों में कुल रुपए 30 लाख रुपए पाए गए हैं। पुलिस ने 30 लाख रुपयों को धारा 102 सीआरपीसी में जब्त कर लिया है। वही गाड़ी को भी धारा 207 MV एक्ट में जब्त किया गया है। पुलिस ने आयकर विभाग को मामले की जानकारी दी। साथ ही पुलिस चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जसवंतगढ़ थाने वाले इसी दौरान व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे थे। उस टाइम पे एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी, जो मतलब उसके नंबर प्लेट भी नहीं थे, उस गाड़ी मिला और उस गाड़ी को जब चेक किया उसमें हमको कैश मिला था 30 लाख का कैश,
जब उसको पूछा था कि ये कैश किस काम के लिए लेके जा रहे हो या कहाँ से लेके जा रहे हो, उसने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया और कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किया। तो उस कैश को और उस गाड़ी को हमने जब्त कर लिया है। तो राजस्थान में पिछले 5 साल से खिलाड़ी और कोच प्रदेश के सर्वोच्च महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनका इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में खिलाड़ी और ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्योंकि बच्चों के डीए भी स्पोर्ट्स काउंसिल में एक साल तक नहीं है, ये बात इससे सुना आपने राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास के इस बयान को, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो 2 बार सरकार को राशि जारी करने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के सर्वोच्च महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि राज्य सरकार ने पिछले साल 1 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ राशि बढ़ा देने भर से खिलाड़ियों का सम्मान हो पाएगा? इस बाबत राज्य ओलंपिक संघ साफ साफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सर, स्पोर्ट्स काउंसिल पे हालांकि मैं स्पोर्ट्स काउंसिल का सदस्य स्थायी समिति का मुझे ये कह रहा था, उस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बच्चों के डीए भी स्पोर्ट्स काउंसिल में एक साल तक नहीं है, ये बात इससे राज्य में हर साल खिलाड़ियों और कोच को प्रदेश का सर्वोच्च महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता था, लेकिन साल 2019 से लेकर अब तक इसका आयोजन नहीं हुआ। आरोप है कि राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान सरकार को 2 बार अवार्ड की धनराशि करने के लिए लिख चुका है, जिस पर अमल नहीं हुआ। और अब जब प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में इसकी उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। अवार्ड की राशि तो हमने बढ़ा दी है, 1 लाख से पहले दिया जाता था, अब इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख कर दिया है। इसके भी प्रस्ताव विचाराधीन है और जल्दी ये भी हो जाएगा। महाराणा प्रताप अवार्ड के जहां 180 और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए 90 आवेदन अब तक आ चुके हैं, लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच आचार संहिता लागू होने के बाद अब इनकी उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो झुंझुनू में चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटे जाने वाले सामान के साथ साथ स्टेट जीएसटी की टीम पर चोरों पर पैनी नजर रखे हुए है, जिसके चलते आए दिन कार्रवाई हो रही है। अब स्टेट जीएसटी की टीम ने 2 बसों व 1 पिकअप में लदे सामान को चोरी की आशंका के मद्देनजर कर भवन में खड़ा करवाया है। संयुक्त आयुक्त सुनील मील ने बताया कि टीम ने झुंझुनू से नीम का थाना जा रही बस से बिना बिल का परचूनी का सामान, अहमदाबाद से पिलानी जा रही बस में बिना बिल के सबमर्सिबल पंप तथा मुकुंदगढ़ से पिलानी जा रही पिकअप से बिना बिल के पाइप लदे होने के कारण तीनों वाहनों को खड़ा करवा लिया है। साथ ही बस तथा माल मालिकों से दस्तावेज मांगे गए हैं। तो धौलपुर जिले के गांव मांकरा की पुलिया के पास हथियारबंद बदमाशों ने हथियारों की नोक पर फाइनेंस मैनेजर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश मैनेजर से 2.25 लाख रिकवर की गई राशि को लूटकर नहर के रास्ते से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी भी कराई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। कंपनी के मैनेजर विजयपाल भरतपुर ने बताया कि मंगलवार शाम को मांकरा गांव से फाइनेंस कंपनी की रिकवरी कर वापस लौट रहा था। गांव की पुलिया के पास पहले से ही 2 बाइकों पर करीब आधा दर्जन बदमाश घात लगाए बैठे थे। हथियार की नोक पर बदमाशों ने बाइक को रुकवा लिया। फाइनेंस कंपनी की रिकवर की गई 2.25 लाख की राशि को बैग समेत लूट करके फरार हो गए। तो बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। राजधानी दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन संख्या 12506 बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास अब पटरी से उतर गई।
रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं अब तक 100 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे का बचाव दल और स्थानीय पुलिस ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया है। तो ये देखिए, भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें जो ट्रेन की बोगी है, देखिए पटरी से डिरेल हो गई। 21 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जैसे ही सूचना मिली, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और राहत बचाव कार्य जारी है। 80 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बक्सर और पटना में इनका इलाज चल रहा है। तो देखिए, तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन से दिखा रहे हैं। और बिहार से ये बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए बिहार के बक्सर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरी है और 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली, देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। तो 80 से अधिक जो यात्री है वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। बक्सर और पटना में इनका इलाज चल रहा है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये भयावह तस्वीर है बिहार से ये जानकारी, जहां पर जो ट्रेन है वो पटरी से उलट गई और इसमें आपको पता है काफी लोग सवार थे और जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। और ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बिहार से ये बड़ी जानकारी, जहां पर ट्रेन पटरी से उल्टी है और उसके बाद से देखिए राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। लोगों को अब अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों का इलाज भी चल रहा है और 4 लोगों की मौत की खबर अभी सामने आ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से ये उतरी है और वो तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 21 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। बिहार से ये बड़ी जानकारी, जहां पर ट्रेन पटरी से उलट गई और ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है और 80 से भी ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं बक्सर और पटना में, जिनका इलाज चल रहा है। जैसे ही सूचना मिली, देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। जारी ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी सभी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के डीएम हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के आईजीएमएस हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है, चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। इस कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं और एक एक नजर हम लोगों के पास है और हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो देखिए, बिहार से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर ट्रेन पटरी से उल्टी है और 21 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार हर संभव मदद कर रही है और यहां पर लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है।